गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू कॉम्पिटेटिव एग्जाम एकेडमी। आज है 8 मई और 8 मई के करंट अफेयर के वीडियो में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सीएसडी कोविड नामक एक नए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल ऐप नेम्ड सीएसडी कोविड टू प्रोवाइड कोविड-19 रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो अभी हाल ही में चंडीगढ़ की सरकार ने कोविड-19 से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उन सभी जानकारियों को उपलब्ध कराने के लिए एक नए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और इस नए मोबाइल ऐप का नाम है सीएसडी कोविड और इसे बनाया है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ के जो गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर हैं और याद रखना जाकिर हुसैन रोज गार्डन कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है चंडीगढ़ में और इसे बनवाया था जाकिर हुसैन ने। अगर आपसे मैं पूछूं कि रॉक गार्डन कहाँ पे स्थित है तो ये भी स्थित है चंडीगढ़ में और रॉक गार्डन को बनवाया था नेक चंद्र सैनी ने। और चंडीगढ़ को ही ड्रीम सिटी ऑफ जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। चंडीगढ़ को डिज़ाइन किया था आर्किटेक्ट एक थे, उनका नाम था ले कॉर्सिबूसर और चंडीगढ़ को ही सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक किसे बनाया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑन सेंट्रल बैंक ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बनाए गए हैं तरुण बजाज। सो आंसर है ऑप्शन बी। अब बात है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था कोलकाता में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था यानी नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में 3 गवर्नर कार्यरत हैं। नाम है एन.एस. विश्वनाथन, बीपी कानूनगो एंड एम.के. जैन। अब आपको अभी हाल ही में जितने भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको भी आपको याद करते चलना है और मैं आपको यहाँ एक एक करके आपको रिवाइज कराते चल रहा हूँ। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नया प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं कृष्णन रामचंद्रन जी। आर्मी ट्रेनिंग कमांड की कमान संभाली है राज शुक्ला जी ने। हुडको जिसका फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन, आवास और शहरी विकास निगम, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया शिवदास मीणा जी को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ये बने हैं संजय कोठारी। सतर्कता आयुक्त यानी विजिलेंस कमिश्नर बने हैं सुरेश एन पटेल। आईएमएम इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष बने हैं राकेश शर्मा जी। हुवई इंडिया के सीईओ बने हैं डेविड ली। राष्ट्रपति के नए सचिव बने हैं कपिल देव त्रिपाठी। महानगर टेलीफोन निगम जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमटीएनएल, इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं पीके पुरवार। यूनियन बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं विरूपाक्ष मिश्रा जी। आईएमएफ के एमडी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है रघुराम राजन जी को, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक एंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं नीरज व्यास जी। पीईएसबी जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड यानी लोक उद्यम चयन बोर्ड, इसके अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार। कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया दीपक मित्तल को। बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया पीयूष श्रीवास्तव को। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया टीएस त्रिमूर्ति को। गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया शिखा शर्मा को। लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव यानी सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बने हैं अरविंद कुमार शर्मा जी। एनटीपीसी के परिचालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया रमेश बाबू को। विश्व बैंक के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटीग्रिटी के रूप में नियुक्त किया गया है मोहम्मदो डायजेन को। यस बैंक के तत्काल प्रभाव से मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है नीरज धवन को। परिवहन एवं राज मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया गिरधर अरमाने ने। इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की पहली महिला एमडी और सीईओ बनी हैं अनामिका राय राष्ट्रवर जी। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ बने हैं पराग राजा। तो इतने जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुए हैं आपको याद करते चलना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है?
बेसिकली इस पुस्तक को लिखा है BM थापड़ और नेहा द्विवेदी, ये दोनों ने मिलकर लिखा है। सो आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ लेबर ब्यूरो इन द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? तो ये बने हैं DPS नेगी। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो मंत्री हैं संतोष गंगवार जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का किया है शुभारंभ? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च आयुष कवच कोविड ऐप? तो आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप का शुभारंभ किया है। अब बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही डिफेंस एक्सपो हुआ था और उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में न्यूज़ में बना रहा क्योंकि उत्तर प्रदेश वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है और ये जो सुनवाई होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। और हाल ही में उत्तर प्रदेश कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही बना है। और उत्तर प्रदेश का एक सरकारी अस्पताल है जिसका नाम है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसमें प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला, देश का पहला ये सरकारी अस्पताल बना है। और सभी जिलों में वेंटिलेटर सुविधा देने वाला भी देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में अन्नपूर्णा पोर्टल एवं आपूर्ति पोर्टल को भी लॉन्च किया था। और ये भी याद रखना कि जानवरों का जो पहला DNA बैंक खुला है ये उत्तर प्रदेश के बरेली में खुला है। और भारत का पहला हाथी अस्पताल खुला है मथुरा में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुला है ये कुशीनगर में। भारत का पहला जो नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी है ये खुल रहा है ग्रेटर नोएडा में। भारत का पहला हाथी जल चिकित्सालय खुल रहा है मथुरा में। भारत का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक यानी वार मेमोरियल ये खुल रहा है मेरठ में। और अभी अभी नीति आयोग द्वारा एक महत्वाकांक्षी जिलों की सूची आई थी जिसमें यूपी का टॉप जिला रहा चंदौली। और यूपी का पहला गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र खुल रहा है महाराजगंज में। और कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंस्टीट्यूट हैं जैसे नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, इसका जो हेडक्वार्टर है कानपुर में है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर भी कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये है लखनऊ में। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये है कोयम्बटूर में, याद रखना शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये है कोयम्बटूर में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये है लखनऊ में। और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें जिसका शॉर्ट फॉर्म है CDRI, ये भारत में एक ही है और ये लखनऊ में है। सिडबी जिसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी कहाँ पे है, लखनऊ में है। और नेचुरल बॉटैनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है। और अगर थर्मल पावर प्लांट की अगर बात करें तो घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट ये है यूपी के कानपुर जिले में। सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट ये उत्तर प्रदेश में है। रिहंद थर्मल पावर प्लांट ये भी उत्तर प्रदेश में है। अनपाड़ा थर्मल पावर प्लांट ये भी उत्तर प्रदेश में है। ओबरा थर्मल पावर प्लांट ये भी उत्तर प्रदेश में है। परीक्षा थर्मल पावर प्लांट ये भी उत्तर प्रदेश में है। और ओखला बर्ड सेंचुरी ये है उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और देश का पहला भूत विद्या कोर्स शुरू करने वाला जो विश्वविद्यालय बना है वो बना है BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना किए थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को भी याद करते चलना है। उत्तर प्रदेश में केवल एक ही नेशनल पार्क है और इसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क और ये लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सूर सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे पर बसा शहर है। तो इतने फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पुनः किसे
नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमिटी? तो ये नियुक्त किए गए हैं अधीर रंजन चौधरी जी। सो आंसर है ऑप्शन बी। और हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? रिसेंटली ऑन विच डे वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2020 ऑब्जर्व? तो अभी हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस 2020 का मनाया गया 7 मई को। सो आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रिसेंटली हु बिकम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक? तो अभी हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल कदमी, यानी आंसर है ऑप्शन ए। अब बात है इराक की, तो इराक की राजधानी है बागदाद, प्रेसिडेंट है बरहाम सली एंड करेंसी है इराकी दिनार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने कोविड-19 टेस्ट बस सेवा को लॉन्च किया है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च कोविड-19 टेस्ट बस? तो इसे अभी लॉन्च किया है पैन इंडिया एलुमनी इंडिया। तो ये एक संगठन है और जिसका नाम है पैन आईआईटी एलुमनी इंडिया, और इन्होंने ही कोविड-19 टेस्ट बस सेवा को लॉन्च किया है। पैन आईआईटी एलुमनी इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो हेडक्वार्टर है आईआईटी दिल्ली न्यू दिल्ली में है, और इसके जो चेयरमैन हैं रामनाथ एस मानी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान को लॉन्च किया है? तो आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग। रिसेंटली हु हैज़ लॉन्च अ कैंपेन टाइटल सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी? तो आंसर इसका नीति आयोग। और नीति आयोग का पुराना नाम है योजना आयोग, और नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन हैं नरेंद्र मोदी जी, और वाइस चेयरमैन हैं नीति आयोग के राजीव कुमार, और सीईओ हैं नीति आयोग के अमिताभ कांत जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? इंडियन डायनामिक्स लिमिटेड हैज़ कॉम्प्रोमाइज विथ विच आईआईटी टू मेक अफोर्डेबल वेंटिलेटर? तो आंसर है ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर। तो अभी हाल ही में भारतीय डायनामिक्स ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब आपके लिए क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने निगाह योजना शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च निगाह स्कीम? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 8 मई 2020 के करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एकेडमी पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उन वीडियो को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।